वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खित्ते में अमन का मिशन, ईरान और अमेरिका में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। मशरिक़ वस्ता में सालसी के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर 4 फरीकी इजलास खत्म हो गया। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत हुई है। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत दीगर अमूर पर भी तफसीली गौर किया गया। इजलास से कबल चारों वज़ीर ख़ारजा का ग्रुप फोटो सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। खित्ते की सूरत हाल और ईरान से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकातों में खित्ते में कशीदगी में कमी और सिफारतकारी पर जोर दिया गया। अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मुशीर कौमी सलामती कौंसिल की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने दफ्तर में आमद पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब के कायदाना किरदार पर जोर। वज़ीर आज़म ने नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशों और करीबी राब्ते को जारी रखने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा अमूर तारिक फ़ातमी ने इस्तकबाल किया। तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की भी वज़ीर आज़म हाउस आमद। तारिक फ़ातमी ने मेहमान वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस आमद पर दोनों वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अभी आपको बताएंगे, आबनाए हुर्मत से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल चुकी है। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए हुर्मत सबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। अमरीकी सदर ट्रंप भी इसहाक डार की सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर कर दिया। इसहाक डार ने पोस्ट में अमेरिका के नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ को पैगाम टैग किया था। इसहाक डार ने अपनी पोस्ट में कहा, ईरान का ये इक़दाम खुशाइन है और तमीरी है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश खैमा है। मस्बत ऐलान में अमन की जानिब एक अहम कदम है जो इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसहाक डार का कहना था, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। उधर अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों बाशमोल खार्क जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। वाइट हाउस हुकाम के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खसूसी दस्ते और रवायती फौजी करेंगे। सदर ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज़्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हज़ारों फौजी मेरिन्स और मशरिक़ वस्ता पहुँच रहे हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ऑपरेशन का मुमकिना टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी हुकूमत के अंदर ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तिलाफात। बाज़ हुकाम का कहना है ज़मीनी कार्रवाई के बगैर मकासद हासिल किए जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई से ईरान जंग मजीद तोल पकड़ सकती है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि मुमकिना अमरीकी ज़मीनी हमले से निमटने के लिए ईरान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुसल्लह अफ़वाज को जनूबी और शुमाल मगरबी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत दी गई है। तेहरान समेत बड़े शहरों में ईरानी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। ईरानी अप्रेम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। हुक्मनामा जारी कर दिया गया।
अमेरिका ने मजीद 2 बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेज दिए हैं। जहाज़ों में जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली शामिल हैं। USS ट्रिपोली पर 3,500 मेरियंस और सेलर्स मौजूद हैं। अमेरिका ने पहले USS जेरड फोर्ड और इब्राहिम लिंकन जहाज़ खित्ते में भेजे थे। बरतानिया का बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए बरतानिया का अपना जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ भेजने का फैसला। बरतानवी शाही बहरिया का जहाज़ RFA लाइम मिशन के लिए तैयार। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी जहाज़ खुद का ड्रोन्स और जदीद माइन हंटिंग सिस्टम से लेस है, जो समंदर की तह में बारूदी सुरंगें तलाश करके उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। सूबे गेलान के कस्बे पर फ़ज़ाई हमला किया गया, 2 अफराद शहीद, 5 ज़ख्मी हो गए हैं। नौशहर में भी हमला किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मवासलाती टावर को निशाना बनाया गया। शिराज में भी 4 धमाके हुए हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जनूबी ईरान के इलाके बंदर खमीर पर भी शदीद हमला किया गया, 5 अफराद शहीद, 4 ज़ख्मी हो गए। हमले में 2 बहरी जहाज़ों और मुतादिद गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बोशहर में होने वाले हमले में एक ही खानदान के अफराद जाँ बहक हो गए। ईरान के मगरबी सूबे खोजिस्तान के शहर हफ्तगल पर भी हमला किया गया है। पानी के बड़े जखीरे को निशाना बनाया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलों में अब तक 93,000 रिहायशी इमारतें तबाह, 295 तिब्बी मराकज़ और 600 से ज़ायद स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। ईरान में शहदा की तादाद 2,000 के करीब पहुंच चुकी। पासदारान इनकलाब का हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी करने का दावा। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले का जवाब देंगे। खित्ते में अमरीकी और इसराइली जामियात को निशाना बनाया जा सकता है। पासदारान इनकलाब का जनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा मार गिराने का भी दावा। कहा, खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। हीफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया गया। बन गुराइन एयरपेस पर भी ईंधन के जखीरों पर हमला किया गया। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। बहरीन में एल्यूमिनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। बगदाद में 2 ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया है। सऊदी अड्डे पर अमरीकी E-3 अर्ली वार्निंग तैयारा तबाह। सऊदी वजारत दिफा का 10 ड्रोन्स तबाह करने का भी दावा। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह से लड़ाई में 1 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कफ़ायतशवारी पर जायज़ा इजलास हुआ है। इजलास में ईंधन बचत और कफ़ायतशवारी के लिए जारी इक़दामात के नफाज का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमती फ़ैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत मुल्की ज़रूरियात की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी है। जिस कदर मुमकिन हो सका अवाम को गुज़श्ता 3 हफ्तों में रिलीफ फ्राहम किया। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने 125 अरब रुपए दिए हैं। अवाम से गुजारिश है, बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें। सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराने के लिए सहूलियात फ्राहम करें। इस इक़दाम से मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को हुकूमती रिलीफ से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि हमने फौजी मकासद हासिल कर लिए हैं, ईरान से जल्द निकल जाएंगे, गैस की कीमतें दोबारा कम हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना था कि अमेरिका अपने ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना है। उनका मज़ीद कहना था कि ईरान हुकूमत को तवील अरसे तक गैर मौसर बनाना जंग का मकसद है। इस तनाज़े से गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये आर्जी रद्द अमल है। हम ईरान से जल्द निकल जाएंगे, गैस की कीमतें दोबारा कम हो जाएंगी। ईरान जंग तेज़ी से आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तुर्किया के इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम ने अपने खिताब में कहा है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते से बाहर भी फैलने का खतरा है। बदकिस्मती से ये है कि इलाकाई जंग की कीमत 8 अरब इंसानों को चुकाना पड़ेगी। ईरान जंग से खित्ते में तकसीम गहरी होने का खदशा है। ईरान के खिलाफ जंग में बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत जायज़ नहीं है। इसराइल लबनान, शाम और फ़लस्तीनी इलाकों में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील करने की कोशिश कर रहा है।
इब्राहिम कालकन की पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की सफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान, बोले मुज़ाकरात ही इस बहरान का वाहिद हल है। दूसरी जानिब इसराइल के लबनान में हमले जारी हैं। जनूबी लबनान में बमबारी से 3 सहाफ़ियों और तिब्बी अमले के 5 अराकीन समेत 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह ने हमलों की शदीद मसम्मत की है। 2 अफसरान समेत 9 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के 2 ओहदेदारों को शहीद करने का दावा कर दिया। लबनान में 2 मार्च से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 1189 हो गई। 3427 ज़ख्मी हुए हैं। लबनान के कायम हंगामी ऑपरेशन मरकज़ के मुताबिक ये हमला ज़िला सोर के कस्बा अलहानिया पर किया गया है। जाँ बहक होने वालों में 6 अफराद शामी शहरी हैं, जबकि मरने वालों में 1 बच्चा भी शामिल। कस्बे पर होने वाले इसराइली फ़ज़ाई हमले में फ़ौजी एहलकार जाँ बहक हो गया है। यमन के हौसी ग्रुप के फौजी तर्जुमान याहिया सिरी ने ऐलान किया है कि ग्रुप ने इसराइल के खिलाफ दूसरा फौजी ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसमें क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। उनके बयान के मुताबिक हौसी आइंदा दिनों में भी फौजी कार्रवाइयां जारी रखेंगे जब तक इसराइल अपने हमले और जारहियत को बंद नहीं करता। याद रहे कि गुज़श्ता सुबह ही हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की एक कड़ी दागी थी, जो अमरीका और इसराइली जंग के आगाज के 1 माह बाद उनका पहला बराह रास्त हमला था। युगांडा के आर्मी चीफ ने ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी के तनाजुर में इसराइल की हिमायत का ऐलान करते हुए जंग में शामिल होने की पेशकश कर दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनरल का कहना था कि युगांडा की अफवाज इसराइल के साथ खड़ी है और इस ज़रूरत पड़ने पर उसकी जानिब से लड़ने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंद होनी चाहिए, ताहम अगर इसराइल को तबाह करने या शिकस्त देने की कोशिश की गई तो युगांडा भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। अगर इसराइल को मदद दरकार हो तो युगांडा की फौज सिर्फ एक इशारे की मुंतजिर है और फौरी तौर पर ताउन फ्राहम करेगी। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर की पॉलिसियों से तंग लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप और इंतजामिया की पॉलिसियों के खिलाफ नो किंग्स एहतजाजी तहरीक का आगाज हो गया। अमेरिका और दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में लाखों शहरी सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन अमरीकियों ने ईरान के साथ जंग और ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहरे में शुरका ने नो किंग्स के बैनर्स उठा रखे थे। फ्लोरिडा के शहर वेस्ट पाम बीच, एटलांटा और जॉर्जिया में एहतजाजी रैलियां निकाली गई हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि सदर ट्रंप फौरी तौर पर अपने मुतनाज़ फैसले वापस लें। बरतानवी दारकूमत लंदन और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। To host Iran-US talks. Similarly, I had detailed telephonic conversation also with the Secretary General of the United Nations. The Secretary General has expressed his full support for the peace initiative taken by Pakistan. I have also held several telephone conversations with my counterparts from different countries around the world. They have all extended their full support and confidence in our efforts. Therefore, there is a strong appreciation and support among all our friends for the efforts being made by Pakistan. We will continue our efforts with sincerity and commitment. Pakistan will require prayers and support of the entire international community for the success of its endeavor to achieve peace and bring a permanent end to this war. I thank you all. आपको बताएं कि इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अहम गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था इजलास में खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। उनका मज़ीद कहना था पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात खुद मुख्तारी की जानिब गामज़न हैं।
देखते हुए आपको बताएंगे, अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमाओं ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज जंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सेनेटर ने मिनेसोटा में 9 किंग्स रैली से खिताब में कहा है कि सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। एक शख्स ने मुल्क के कानून को अपने हाथ में ले रखा है। अमरीकी तारीख में पहले कभी किसी ने ताकत का इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया। ईरान जंग पर हमसे झूठ बोला गया, आज ईरान के खिलाफ जंग पर हमसे झूठ बोला जा रहा है। बादशाहत नहीं चाहिए, अमेरिका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा अलहान उमर ने कहा है कि ईरान में स्कूल पर बमबारी करके तालिबात को कत्ल किया गया। ट्रंप को अब समझ आ गई है, शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीतेगा। सदर ट्रंप इलेक्शन में खुद को जंगों के खिलाफ जाहिर करता है। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है। इस्लामाबाद से लंदन की पहली परवाज आज रवाना होगी। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने PIA के लंदन के लिए परवाज़ों की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुशाइन है। जल्द कराची से भी परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। कई लाख पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं। परवाज़ों की बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की आकाश है। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली का कहना था, आज का दिन पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए एक अहम दिन है। PIA और लंदन का कई दहाइयों का साथ है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 6 सालों से ये ताल्लुक मुअत्तल था। हमें खुशी है कि ये ताल्लुक आज दोबारा बहाल हो रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KPK मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी ने कहा है कि विफाक हमारे साथ मुसलसल ज़्यादती कर रहा है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी से ज़िला खैबर के कौमी मिशरान और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल वफूद ने मुलाकातें की हैं, जिनमें अवामी मसाइल, अमन व अमान और तरक्याती हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी का कहना था कि ज़म अज़ला के लिए NFC की मद में 1375 अरब रुपये वाजिबुल अदा हैं। वफाकी हुकूमत ने ज़म अज़ला के लिए 100 अरब सालाना का वादा किया था। 7 साल में सिर्फ 168 अरब मिले हैं, 532 अरब बकाया हैं। ज़म अज़ला के लिए 1000 अरब रुपये का जामे तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। इस पैकेज में हर शोबे और हर ज़म अज़ला के लिए तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। कोई भी ज़िला या इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। छतें गिरने के वाक़यात में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बदामी बाग में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम ने मलबे तले से 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। पंजाब के दीगर शहरों झंग, बहावलपुर, मियांवाली समेत कई शहरों में बादल बरसे। यजमान, चौलिस्तान और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने लाहौर में 31 मार्च तक वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 एडिशन के 5वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त दे दी है। हैदराबाद किंग्समैन की टीम ग्लैडिएटर्स के 175 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 134 रन ही बना सकी। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से इरफान खान 33, हसन खान 31 और कप्तान मारनोज लबोशियान 23 रन बनाकर नुमाया रहे। विकेट कीपर बैटर उस्मान खान 14, साइम अयूब 8, साद अली 7, हमाद आजम 6 रन बना पाए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से इब्रार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई है, जबकि अहमद दानियाल ने 2, अल-जरारी, जोसेफ, उस्मान तारिक और कप्तान सऊद शकील ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 174 रन बनाए। शुमाइल हुसैन 54 और हसन नवाज 53 रन बनाकर नुमाया रहे। टॉम ने 31 रन बनाए। दूसरे मैच में लाहौर और कराची आमने सामने हुए हैं। पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई थी। 6 विकेटें 115 रन पर गिर गई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की सीनियर सहाफ़ी रिजवानुर रहमान की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उनके घर आमद अहले खाना से ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। मरहुमा के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि रिजवान रज़ी की वालिदा के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। माँ जैसी अजीम हस्ती का इंतकाल बड़ा सानिया है और ये खुला कभी भी पुर नहीं हो सकता। दुख की इस घड़ी में रिजवान रज़ी और उनके ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज वड़ाइच भी वफाकी वज़ीर इत्तलात के हमरा मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ गुज़श्ता रोज़ इजहार ताज़ियत की है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।